नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं नोएडा। दोस्तों जैसे आपको पता है कि नोएडा एक आईटी हब है, जैसे कि आपका गुड़गांव है। लेकिन ये दोस्तों मैं कहूँगा कि कई मायनों में ये गुड़गांव से भी बहुत आगे है, बहुत आगे है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बहुत ज़्यादा। और आज की तारीख में मैं बताऊँगा कि अब अगले 4 सालों में आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस एरिया में आ रहा है और इस एरिया की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नो डाउट ये नंबर 1 था और है। तो दोस्तों ये सेक्टर 142 है, इसके सामने देख रहे हैं एडवेंट आईटी पार्क है और इसके जस्ट अपोजिट यानी एक्सप्रेस वे बीच में आता है और उसके जस्ट अपोजिट एसईजेड एरिया आता है। और वो दोस्तों आईटी हब है बहुत बड़ा, और वहाँ पे तमाम एमएनसीज कंपनी हैं। एरिक्सन हो गया, मेटलाइफ हो गया, जेनपैक हो गया, सत्यम हो गया, और तमाम आपको ऐसी कंपनी मिल जाएंगी जहाँ पे पूरे एनसीआर से लोग काम करने आते हैं। जैसे लोग गुड़गांव जाते हैं काम करने के लिए, उसी तरीके से मैं कहूँगा कि पूरे एनसीआर से, गुड़गांव से भी, दिल्ली से भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। बहुत ही शानदार अपने आप में। सामने पारस टियारा की सोसाइटी है, पारस ग्रुप वालों की, जिनका पारस दूध आता है, उन्हीं की सोसाइटी है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों ये देखिए हम एडवेंट आईटी पार्क के सामने से गुजर रहे हैं और इस एडवेंट आईटी पार्क में मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार नीचे खाने पीने की व्यवस्था है। सारे आपको मैं कहूँगा कि टॉप ब्रांड्स मिल जाएंगे, खासकर मैकडोनल्ड, डोमिनोज, आपको बर्गर किंग और केंचुकी फ्राइड चिकन वगैरह, जो वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे खाने पीने को। एक से एक रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे नीचे इस आईटी पार्क के। और इसमें सैमसंग का बहुत बड़ा मैं कहूँगा ये जो पार्क है आईटी एडवेंट आईटी पार्क, इसमें सैमसंग वालों का बहुत बड़ा स्टेक, यानी उनका काफ़ी ऑफिस सबसे बड़ा अगर कोई स्पेस लिया है तो एडवेंट आईटी पार्क में सैमसंग वालों ने लिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है हिसाब किताब। और अगर आप थोड़ा अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगे तो स्टेलर आईटी पार्क मिलेगा, जहाँ पे किसी जापानीज़ एमएनसी ने अपना पैसा लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों इस एरिया में तकरीबन मैं कहूँगा तकरीबन ना करते करते भी तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और अपने आप में मैं कहूँगा कि इस एरिया की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। और ये भी बताऊँगा कि मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। सेक्टर 34 के सामने से आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी, खासकर जो नोएडा उत्तर प्रदेश मेट्रो का रेलवे लाइन है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही शानदार। ये उसी का है, ये सीधा एकदम आपको सीधा परी चौक तक लेके जाएगी। तो कनेक्टिविटी बहुत शानदार है इस एरिया में पहुँचने के लिए। लोग आते हैं जाते हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों इस एरिया का मैं कहूँगा कि पूरा आपको बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एफडीआई आ रहा है इस एरिया में। और ये जो एरिया है सीधा डायरेक्ट जाता है दोस्तों परी चौक, और परी चौक से मैं कहूँगा कि अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पर चलते हैं तो सीधा वो आपको लेके जाता है जेवर एयरपोर्ट तक। तो यही वो एरिया है, आगे चल के आपको सीधा एकदम यमुना एक्सप्रेस वे पे लेते हुए सीधा जेवर एयरपोर्ट चलेगा। तकरीबन 38 किलोमीटर दूर है इस एरिया से, और अपने आप में बहुत ही शानदार। और आसपास आपको कई रेजिडेंशियल कॉलोनी मिलेंगी आपको, और पूरा खुला एरिया है दोस्तों। ये गाड़ी चलाओ आप आराम से, क्योंकि देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम भी काफ़ी कुछ चल रहा है। यहाँ पे कई नए मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है वो भी आ रही हैं, ऑफिस खासकर यहाँ पे दोस्तों नोएडा के अंदर एक चीज़ सबसे बहुत ही शानदार किया है, पीछे रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रखी है और आगे की तरफ जो पूरा एरिया दे रखा हुआ पूरा खुला दोस्तों एकदम। वहाँ पे आप आईटी पार्क बनाइए, बिजनेस पार्क बनाइए, मॉल बनाइए, जो बनाना आपको बनाइए, खासकर कॉमर्शियल में। तो बहुत ही शानदार। तो दोस्तों इस रूट से मैं जा रहा था, क्योंकि वो एरिया आगे का बंद है तो मुझे शायद वापस टर्न लेना पड़ेगा। गलती से मैं इस एरिया में घुस गया हूँ, क्योंकि आगे से वो क्लोज कर रखा हुआ है एरिया। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, खासकर यहाँ पे अजनारा, सुपरटेक, इन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा हुआ है। तो ये पुरानी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, कुछ नई भी बनी थी इसके अंदर। तो नोएडा दोस्तों मैं कहूँगा कि इस एरिया में आप जाते हैं तो यहाँ इस एरिया तक मैं कहूँगा कि 144 तक मैं
ये बोलूँगा कि आपको ऑक्सीजन आईटी पार्क के बाद दी एंड हो जाता है, वहाँ मतलब इस रूट पे खासकर इस एरिया में जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे आपको आईटी पार्क एंड मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जाते हैं तो वो आपको एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे पर भी आपको बहुत से आईटी पार्क मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरफ आगे जाएंगे तो आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी मिलेगी आपको, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, कई चीज़ें मिलेगी। इसी रूट पे सब जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले टाइम में बताना चाहूँगा कि इस एरिया की अंदर बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा। अभी क्या था कि प्रोजेक्ट रुके हुए थे काफ़ी समय से, तो लेकिन अब वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ये गुड़गांव को भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो गुड़गांव से भी बहुत ही शानदार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कई मायनों में दोस्तों इस एरिया में कहूँगा कि काफ़ी लोग रहते भी हैं। देखिए रेजिडेंशियल कॉलोनी है और कई बिल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया था, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि जैसा कि आपको पता है नोएडा के अंदर कई बिल्डर्स ऐसे थे कि जिनमें पॉलिटिशियंस का भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ था, इन्वेस्टमेंट उनकी भी थी। तो ये फैक्ट है दोस्तों। खासकर यूपी की जो गवर्नमेंट में जो कई पार्टी ऐसी थी जिनका पैसा इसमें लगा हुआ था, कई पॉलिटिकल पार्टी का पैसा लगा था, जो चंदा लेते थे, जो आप सुनते हैं चंदा लेते हैं, तो उनका पैसा इन प्रोजेक्टों में भी लगा हुआ था। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है दोस्तों कि वो जैसे 2014 के बाद बीजेपी आई तो उन पार्टियों का डब्बा भी गोल हो गया, फंड आना बंद हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जब यूपी की जो जितने भी थे, चाहे बीएसपी थी या समाजवादी पार्टी थी, इन लोगों का पैसा किसी न किसी रूप में परोक्ष और अपरोक्ष रूप में दोनों तरफ से पैसा इनका लगा हुआ था इन प्रोजेक्टों में। तो पैसा मतलब ख़त्म तो खेल भी ख़त्म हो गया था। तो लेकिन बंदरबाट खूब हुई, कई नए बिल्डर्स आए थे, काम भी हुआ, और यही नतीजा कि कुछ प्रोजेक्ट इसमें रुके भी क्योंकि फंड्स नहीं हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कई लोगों का कैरियर ख़त्म हो चुका। तो इस चक्कर में क्या कि यहाँ प्रोजेक्ट भी कई रुके। और देखिए सामने जो बिल्डिंग है जो बन रही है उसमें भी प्रोजेक्ट इसी वजह से रुका हुआ है, तो उसके अंदर भी काम नहीं चल रहा है। तो सामने उन्होंने कॉमर्शियल तो बना दिया है, लेकिन बाकी सब ऐसे ही है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो पुराने जो बिल्डर्स थे उनके बने हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।